यहाँ तो बड़ा सवाल यही है कि क्या स्कूल जरूरी हैं या फिर बच्चों और टीचर्स की जान, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में जहां भी स्कूल खोले जा रहे हैं वहां पर बड़े पैमाने पर कोरोना के मामले भी सामने आ रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रोफेसर ओंकार सिंह जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, क्या जो पूरा सरकारी सिस्टम है वो मानसिक रूप से तैयार है? क्या उसको एहसास है कि कितना बड़ा खतरा है, किस तरीके से निपटना है, या सिर्फ रस्म अदायगी, सिर्फ औपचारिकता? देखिए, आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो रस्म अदायगी ही उपयुक्त शब्द है, क्योंकि काफ़ी समय से यदि आप बाजार में निकल करके देखें या और भी जो गतिविधियां होती हैं, कहीं भी आपको कोरोना के प्रति कोई संवेदनशीलता नज़र नहीं आएगी। आप सड़क पर निकलेंगे, सरकार तरह तरह के कानून बना करके मास्क लगाने पर पेनाल्टी भी लगाने का काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों में ये पाएंगे कि इस प्रकार की कोई संवेदनशीलता नहीं है। तो छोटे बच्चों जिनको कि हम स्कूलों को कोरोना के लिए तैयार होने की बात कहते हैं या उनसे उम्मीद करते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सरकार ने दे दिया, लेकिन उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का क्रियान्वयन कौन कराएगा, ये बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि आप किसी भी शैक्षणिक संस्था में चले जाएं, सिर्फ एक सैनिटाइजेशन की एक यूनिट रखी हुई मिलेगी दरवाजे पे, उसके अलावा अंदर कोई भी तैयारी नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ औपचारिकता, सिर्फ रस्म अदायगी, और ये सब कुछ अगर हो रहा है किसी भी शैक्षणिक संस्थान में तो यकीनन वो डराने वाला है, क्योंकि सवाल यहां पर नौनिहालों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर स्वाति, अब तक अगर किसी भी शैक्षणिक संस्थान के व्यक्ति को, प्रबंधन समिति को नहीं पता है कि उन्हें करना क्या है, बहुत संक्षेप में अगर आप बता सकें किन किन बातों का, बुनियादी बातों का ध्यान रखना है कोरोना से बचाने के लिए नौनिहालों को? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे पहले तो जरूरी यही है कि जिस तरह से मार्केट्स हॉटस्पॉट बन रहे हैं, सुपर स्प्रेडर्स बन रहे हैं, कहीं हमारे स्कूल्स भी जो सुपर स्प्रेडर्स और हॉटस्पॉट्स ना बन जाएं, इसके लिए मास्क लगाना, जैसे कि हम बार बार बोल ही रहे हैं, जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी है। वहीं टॉयलेट्स की सफाई बहुत जरूरी है। टॉयलेट्स में वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। क्लासरूम में वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। जो वहाँ के सर्फेसेज हैं, डोर नॉब्स हैं, जैसे दरवाजों के डोर नॉब्स हैं, क्लासरूम में बेंचेस हैं, चेयर्स हैं, डेस्क हैं, जहां जहां भी बच्चों के और सबके लोगों के हाथ लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उन सबका समय समय पर सैनिटाइजेशन होना बहुत जरूरी है। और खास तौर से बच्चे जहां बैठ करके खाना खाते हैं वहां, क्योंकि आप मास्क भी नीचे उतार लेते हैं और आप बच्चों में टेंडेंसी भी होती है एक दूसरे के साथ शेयर करने की खाने, तो कहीं ना कहीं इसको भी बहुत ज्यादा निगरानी में रखने की जरूरत है। डॉक्टर रवि मलिक, ये वो नसीहत है जिनका जिला प्रशासन को, स्कूल की प्रबंधन समिति को पालन करना चाहिए, तभी इस तरीके के हालात सुधर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं, कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक, जिनको पता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं,